नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मिशन 2022 को पूरा करने के लिए यूपी बीजेपी ने आज चुनावी ताल ठोकने के लिए लखनऊ में वॉर रूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। विपक्ष पर वार करते हुए सीएम योगी ने बताया कि क्यों दोबारा जरूरी है बीजेपी सरकार। साथ ही लखनऊ में सीएम योगी की मौजूदगी में थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया, उसका शुभारंभ हुआ। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री और सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। सत्ता का शागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, संभ्रांत नागरिकों का जीना हराम करते थे। बहन और बेटियों के लिए जिनके बाहर यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहा था सो करके दिखाया। हमने जो कहा सो करके दिखाया। भारत की आस्था का सम्मान नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा, भव्य और दिव्य कुंभ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वह भी कार्य पूरा हुआ। और काशी विश्वनाथ धाम भी डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। जो कहा सो करके दिखाया। और यह तब किया जब सोच ईमानदार तो काम दमदार। ये काम दमदार जो प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे सके। न वंशवाद, न जातिवाद, न मत और मजहब का वाद, न दंगा फसाद, सबको सुरक्षा, सबको समृद्धि और सबको समृद्धि और सबको सुरक्षा का यह भाव पैदा करने का दम भी कोई भर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए प्रदेश में आवश्यक है जिससे प्रदेश में कानून का राज हो। हिस्ट्री सीटर थाना न चलाएं, अपराधी सरकार न चलाएं, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति न हो, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, बिजली निर्बाध 24 घंटे की आपूर्ति होती रहे। और सीएम योगी आदित्यनाथ एमएसएमई सेक्टर के व्यापारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। हम सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। आज के दिन पर देश के अंदर एक नजीर मानी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र कभी पलायन के लिए कुख्यात था। किराना का पलायन, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगे, मेरठ और बुलंदशहर का उपद्रव, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जनपद में जो अपहरण की घटनाएं घटित होती थीं, उसके माध्यम से फिरौतियां वसूली जाती थीं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज इन 5 वर्षों में हमारे सभी उद्यमियों और व्यापारियों ने देखा होगा और वहां के आम नागरिकों ने भी महसूस किया होगा कि वहां पर आज के दिन पर पलायन नहीं होता। जो लोग पलायन कर चुके थे वे वापस अपने घरों में आ रहे हैं। हाँ, अपराधी और पेशेवर माफिया उत्तर प्रदेश से पलायन करते हैं। पहले पुलिस आगे भागती थी और उनको इसी उत्तर प्रदेश में पेशेवर माफिया और अपराधी दौड़ाते थे, क्योंकि सत्ता का संरक्षण माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्राप्त था, इन दंगाइयों को प्राप्त था। लेकिन आज दंगाई भागता है, पुलिस उसको दौड़ाती है, प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर करती है। ये वही प्रदेश है
जिस प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगों के दंगाइयों को 5 यानी आज से 7 वर्ष पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने घर में बुलाकर के सम्मानित किया जाता है, आज वही दंगाई अपनी जान की भीख मांगते हुए फिरते हैं। ये वही प्रदेश है जिसमें 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। ये वही प्रदेश है जिसमें कोई अपहरण की वारदात नहीं घटित हुई। और ये वही प्रदेश है जिसमें हमने भयमुक्त वातावरण देकर के न केवल उद्यमियों को बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को भी एक बेहतर वातावरण देने का कार्य किया है। तो साथ साथ प्रदेश की माताओं और बेटियों को भी सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देकर के बहुत सारे परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे थे, एनसीआर रीजन में ऐसे थे जिन्हें अपनी बेटियों को असुरक्षा के माहौल में दूर अपने रिश्तेदार के यहाँ या हॉस्टल में उन बेटियों को भेजना पड़ा था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश की बेटियाँ प्रदेश में ही रह करके वे यहाँ पर उन बेटियों को पढ़ा सकती हैं। मुझे याद है जब शुरू में हमारी सरकार बनी थी 2017 में, तो किराना के प्लान का एक व्यापारी मेरे पास आया था और उस समय उसने अपनी पीड़ा मुझे बताई थी। मैंने उन्हें फिर इस बात का उस समय आग्रह किया था कि आप वापस आइए, आपके को हम बेहतर सुरक्षा देंगे। उन्हें विश्वास नहीं होता था। मुझे प्रसन्नता है कि मेरी बात को बाद में उन्हें विश्वास हुआ जब हमारी सरकार की कार्य पद्धति को उन्होंने देखा। वो उद्यमी वापस किराना में आए। अभी 3 माह पहले मैं स्वयं किराना गया था। मुझे प्रसन्नता है कि उसी किराना में जहां पलायन हो रहा था वहां फिर से उद्यम वापस फिर से फल फूल रहा है। पेट्रोल पंप लग रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। और मैं उस परिवार में मिलने के लिए गया था। मैंने इस परिवार से पूछा था, मैंने कहा आज आपको कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं। उस परिवार में 6ठी क्लास की एक बेटी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब हमें स्कूल जाने में कोई भय नहीं लगता है, लेकिन मैं एक दिन सुन रही थी कि वो फलाना अपराधी एक अभी जमानत पे आया है और चौराहे पे घूम रहा था। तो मैंने वहां के पुलिस प्रशासन से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ये अपराधी कैसे बाहर घूम रहा है? आपने देखा होगा अगले दिन ही उस अपराधी ने अपनी बेल को कैंसिल करा करके वापस जेल में चला गया और परसों ही उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। यानी न केवल हम लोगों ने अपराधियों के मन में एक भय पैदा किया, बल्कि इन अपराधियों के कृत्यों को भी प्रोसिक्यूशन को तेज कराते हुए उन्हें समय पे सजा दिलाने का कार्य भी किया है। और इसका परिणाम है कि बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति न केवल प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाई है, बल्कि निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। और इस निवेश के माध्यम से प्रदेश में 1,61,00,000 से अधिक लोगों को, नौजवानों को रोजगार और नौकरी भी प्राप्त हुई है। आज प्रदेश में किए गए रिफॉर्म का परिणाम है कि प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16-17 में जिसकी रैंकिंग 14वें 15वें स्थान पर थी, आज वो नंबर 2 स्थान पर है। ये वही प्रदेश है जिसमें हम लोगों ने बेहतर वातावरण देने का काम किया, रिफॉर्म किए, 21 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई और पिक एंड चूज नहीं। आप अपनी प्रदेश सरकार की नीतियों के क्रम में आइए और उस क्रम में आकर के प्रदेश की इस पॉलिसी का लाभ उठाइए, प्रदेश में निवेश करिए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार दीजिए। मुझे प्रसन्नता है कि 1,61,00,000 नौजवानों को यहाँ पे रोजगार और नौकरी देने का कार्य हमारे उद्यमियों ने प्रदेश के अंदर किया। प्रदेश में एक बेहतर वातावरण सुरक्षा का आज बना है। पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रदेश की एक छवि को पूरे देश ने स्वीकार किया है। और प्रदेश का जो परसेप्शन था, लोग मानते थे उत्तर प्रदेश का मतलब जहां विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश का मतलब जहां पर लोगों का विकास में रुचि नहीं है। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश देश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा संचालित 50 योजनाओं में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करके देश को लीड कर रहा है।
उत्तर प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर एक नए उत्तर प्रदेश के बारे में कहती है। इस उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण में, दंगा मुक्त वातावरण में, बेहतर निवेश की संभावनाओं के साथ रोजगार का सृजन करते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर पाएगा, हमने उस परंपरागत थ्योरी को बदला है। हमने कहा उत्तर प्रदेश सब कुछ कर सकता है, और सब कुछ करने का मतलब 1947 से 2017 70 वर्षों में जिस उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे, आज वही उत्तर प्रदेश 7 नए एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश के बेहतरीन, दुनिया के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज आ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश को, गाजीपुर और वाराणसी को जोड़ने के लिए बन करके तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 माह पहले इसका उद्घाटन भी किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारा लगभग बन करके तैयार होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग 40% कार्य पूरा हो चुका है। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे अभी 1 महीने पहले इसका लोकार्पण हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 माह पहले इसका शिलान्यास किया है। यह मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे तथा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। ये 7 नए एक्सप्रेसवे के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने अपनी सभी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हमारी नेपाल के साथ जुड़े हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर दिल्ली से जो भी हमारी कनेक्टिविटी होगी, सड़क कनेक्टिविटी को हम लोगों ने 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ जुड़ेगा। हर तहसील मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालय भी 2 लेन के साथ जुड़ेगी। प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन कनेक्टिविटी देने के साथ ही हम लोगों ने मेट्रो की सुविधा भी प्रदेश के अंदर दी है। मुझे याद है 2017 के पहले गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में और नोएडा में भी थोड़ी बहुत मेट्रो की सुविधा थी, लेकिन आज प्रदेश के अंदर गाजियाबाद में इसका विस्तार किया गया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में विस्तार किया गया है, लखनऊ में, कानपुर में नई मेट्रो का संचालन हो चुका है, आगरा में मेट्रो पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को भी और बेहतर करने का कार्य किया गया है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में 32,000 करोड़ रुपए की लागत से युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास होगा कि नवंबर 2023 तक हम इसका संचालन करवा लें। प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं, जिसमें प्रदेश और देश के 75 गंतव्यों तक आसानी से वायु सेवा का आनंद लिया जा सकता है। हम लोग वर्तमान में 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य कर रहे हैं, और यही नहीं, उत्तर प्रदेश आने वाले समय में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला स्टेट होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में हम लोग बना रहे हैं। कुशीनगर का एयरपोर्ट फंक्शनल हो चुका है। अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। लखनऊ और वाराणसी की एयरपोर्ट पहले से क्रियाशील है। अलग पूरे प्रदेश में हमने वायु कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने का कार्य किया है। मेडिकल क्षेत्र में भी ये वही उत्तर प्रदेश है जहां की स्वास्थ्य सेवाओं को हमेशा प्रश्न खड़ा होता था। आज हम सब जानते हैं कि 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में 33 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, और ये 33 में से भी हम लोग 17 तो क्रियाशील कर चुके हैं, यानी इन पर इसमें प्रवेश भी प्रारंभ हो चुके हैं।
शेष पर युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश की ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की व्यवस्था है, यह भी हम लोगों ने इन 5 वर्षों के अंदर प्रदेश की नई कार्य पद्धति को दिखाते हुए प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से किया। उत्तर प्रदेश में पावर की सप्लाई आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश से आप जुड़े हैं, आप अपने आप में एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक संस्था है। आपके साथ स्वयं भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं। आपने उनकी दिनचर्या को देखा होगा। विद्युत के अभाव में उनके कार्य पद्धति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को भी महसूस किया होगा। लेकिन आज बिना भेदभाव के 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। पहले यही उत्तर प्रदेश था जिसमें 2 घंटे 4 घंटे बामुश्किल बिजली मिलती थी और कब बिजली आएगी कोई पता नहीं था। लेकिन ये आज उत्तर प्रदेश में हम 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। हर घर नल की योजना में अब तक 30,000 गांवों में पानी की व्यवस्था हम लोग घर घर नल तक कर रहे हैं और इसको हम लोग शीघ्र 50,000 गांवों तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन में कार्य करने का हो या अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने का हो, ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार का हो, प्रदेश के परंपरागत उद्यम एमएसएमई को प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर बढ़ा करके इसको तकनीक के साथ जोड़ने, इसको मार्केट के साथ जोड़ने, इसको बेहतरीन सुविधाओं से युक्त करके इसके प्रमोशन का हो, ये सभी कार्य प्रदेश के अंदर व्यवस्थित रूप में किए गए और हमें बताते हुए प्रसन्नता है ये वही उत्तर प्रदेश है आज इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही मिलता है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का, इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण कार्य भी हमारे युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क भी हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पार्क के निर्माण की कार्रवाई चल रही है, टॉय पार्क के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क के निर्माण की कार्य को भी हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। और न केवल हम लोगों ने सामान्य दिनों में यहां पर बेहतरीन निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाया है, बल्कि कोरोना कालखंड में भी 66,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में लगती है कोरोना कालखंड के दौरान। ये आप सभी उद्यमियों के द्वारा जो एक बेहतरीन वातावरण निवेश का प्रदेश के बारे में बनाया गया, उसका परिणाम है कि देश के अंदर अगर निवेश के कोई 2 गंतव्य चुनने होंगे उसमें से उत्तर प्रदेश एक होगा। और हर देश और दुनिया का बड़ा उद्यमी और निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश ने कानून का राज होगा ही नहीं बल्कि है, यह एक संकल्प लिया और उस संकल्प के साथ सबको जोड़ने का कार्य किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सभी लोग उत्तर प्रदेश सरकार के इन कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आभारी हूं आप लोगों का। उत्तर प्रदेश के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए आप लोगों ने जो रुचि ली, जो बातें मेरे सामने आई हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ, प्रदेश के उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठकें निरंतर होनी चाहिए, मेरी भी हार्दिक इच्छा है। हम सब जान रहे हैं हमारी सरकार 5 साल का कार्य अपना पूरा करने जा रही है, लेकिन 5 साल में से हमारी सरकार को सही मायने में अगर कार्य करने के लिए मिला तो 3 साल ही मिले। 2 साल तो कोरोना जैसी महामारी ने हमारी सरकार के कार्य को ब्रेकर का काम किया, लेकिन बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हम लोगों ने कोरोना प्रबंधन का भी मॉडल देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। और मैं आभारी रहूंगा आप सबका कि आप लोगों ने जो सकारात्मक वातावरण दिया है। आप में से हर एक उद्यमी और प्रबुद्ध जन अपने आप में एक संस्था है। इस सकारात्मक वातावरण को इस दौर में भी हमें और आगे बढ़ाना होगा। आप में से हर एक व्यक्ति को आज एक संस्था का रूप लेकर के प्रदेश के सकारात्मक वातावरण, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए, और जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने,
हम यहां की प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें, उत्तर प्रदेश को हर एक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ा करके देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही यह सकारात्मक वातावरण और सुरक्षा का बेहतर माहौल प्रदेश के प्रत्येक उद्यमी को, प्रत्येक नागरिक को दे सकती है। और उसके लिए मैं आपका आह्वान कर रहा हूं कि आप में से हर उद्यमी अगर अपने अपने स्तर पर भी वर्चुअल माध्यम के साथ और अपने स्वयं की संस्थाओं के माध्यम से भी एक फिजिकल उपस्थिति के माध्यम से उनको एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएगा, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल सुरक्षा का बेहतर वातावरण प्रदेश के अंदर देगी, बल्कि दे रही है, यह आगे और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में समृद्धि का द्वार खोलने में भी इसे मदद मिलेगी। और इसके लिए आप सबका सकारात्मक सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आपकी अपनी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आती हुई दिखाई दे, जो प्रदेश के अंदर निवेश और रोजगार की भारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि इस सकारात्मक वातावरण को हम लोग निरंतर न केवल स्वयं अपने संस्था में संवाद बनाकर वर्चुअल माध्यम से भी प्रत्येक नागरिक के बीच सकारात्मक माहौल को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं आपको सुरक्षा और समृद्धि के इस अभियान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का पूरा आश्वासन देता हूं और पूरा विश्वास भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो एमएसएमई सेक्टर के उद्योगपतियों से सीएम योगी संवाद कर रहे थे, बता रहे थे कि बीते 4.5-5 साल में सरकार ने क्या कुछ परिवर्तन उत्तर प्रदेश में किया है और कैसे उद्योग के लिए एक यहां पर सकारात्मक माहौल उत्पन्न किया गया, पैदा किया गया सरकार की तरफ से, उस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। गुजरात